मैं मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी अंदाज के साथ भाई एक संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी की। और डॉक्टर इग्रीस राष्ट्रीय सचिव है जी, 2 अरविंद राजस्वरूप प्रदेश सचिव, और आरपी सिंह गहरा जी राष्ट्रीय संयोजक और सत्य स्वरूप जी राय प्रदेश अध्यक्ष। हाँ जी। और ये हमारे जो आरपी सिंह है इनके बारे में बता दूं भाई, तो आरक्षण बचाव समिति के इन्होंने एक संगठन बना था और इन्हें ना पश्चिम में इनकी बहुत बड़ी ताकत है। चमारों में ना जी बच्चा जानता है और जहाँ भी खड़े हो जाए ये जो भीड़ इकट्ठा कर देती। और ये देखे ये लोग जो इस वार्ता का हम पूछें क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है सर, इस वार्ता का क्या उद्देश्य है सर? मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है जी। पूरे यूपी में 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं जी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लोक सत्ता पार्टी ने, राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी ने यहाँ मिलकर इंजीनियर आरपी सिंह अम्बेडकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दराती बाल चुनाव चिन्ह पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव धनबल जाति धर्म के नाम पर नहीं लड़ते। हम किसानों के, कामगारों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, मजदूरों की तनख्वाहें घटती जा रही हैं, काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे सारे सवालों को लेकर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है, कानून का राज खत्म हो गया है। इस सब का जवाब देने के लिए दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी हैं। आरपी सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे और लोगों से कहेंगे कि जनहित के मुद्दों पर उन्हें वोट करें, धन धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकल के आएँ। हम सांप्रदायिक सद्भाव जगाना चाहते हैं, हम अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, उन पर लड़ना चाहते हैं। आपने कहा वक्फ का मुद्दा है, संपत्तियां हड़पने का प्लान है, पूरी अल्पसंख्यकों ये जो एक मिनट और पूरी संपत्तियां हड़पने का प्लान है भारतीय जनता पार्टी। कल कोई दूसरी सरकार आएगी, मंदिरों की संपत्तियां हड़पने का प्लान बनाएगी, इससे ये विवाद और बढ़ता जाएगा। ये विड्रॉ किया जाना चाहिए। अब आप पूछिए सर, जो गांव के लोग हैं ना, जो वे तो केवल ये देखते हैं कि मेरा मकान बीपीएल में बना नहीं है, उनकी पेंशन बनी नहीं है, और ये मेरे जो सरकारी जो है ना तब तक राशन कार्ड राशन सही मिला नहीं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। मैं राष्ट्रीय मुद्दों को जो अनपढ़ आदमी नहीं समझता, और आरपी सिंह इन मुद्दों को भली बात उनके सुलझा रहे हैं। क्या आरपी सिंह की आपकी पार्टी पूरा सहयोग देगा, उन्हें जीत की तैयारी तक पहुँचाएगी? मैं दिल्ली से और ये लखनऊ से चल करके यहाँ हमारे सिर में खुजली थोड़ी मची। आरपी सिंह को चुनाव में विजयी बनाने के लिए अभी से वातावरण बन जाए, इसीलिए आज हमने प्रेस वार्ता की और अभी हमने चर्चा की, अपनी पार्टी के लोगों से, शाहनवाज जी से चर्चा की, छोटे खान से चर्चा की, अन्य जो साथी आए उनसे चर्चा की, और अभी आरपी सिंह जी से भी चर्चा होनी है कि भाई कैसे हम और आप मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मैंने भी मुद्दे बताए वो जनता के मुद्दे हैं, नीचे के मुद्दे हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर से किसान आंदोलन में 2 ही झंडे दिखते थे, किसान यूनियन के हरे झंडे या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझसे पूछा जा रहा कितना परसेंटेज वोट है, एकमात्र पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर जिले में मौजूद है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये विश्व भर की पार्टी है। चाइना में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य है, नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य है, और अभी श्रीलंका में भी लाल झंडा राष्ट्रपति बनाया है चुनावों में। तो ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये विश्वव्यापी आंदोलन है। उसके अंग हमारे आरपी सिंह बन गए हैं और ये इस चुनाव को गरीब जनता की लड़ाई के रूप में और दुनिया के पैमाने पर सर, ये जो कार्यकर्ता तो इसी समाज से छटकर जाते हैं, इसी समाज से आते हैं। जहाँ अम्बेडकर का नाम लगा तुरंत उनके दिमाग में आता है ये तो आदमी दलित है, इसका आगे बढ़ाने से लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो समाज से छटके जाते हैं ना कार्यकर्ता। क्या इन आरपी सिंह को एक्सेप्ट करेंगे ये कार्यकर्ता, जनरल लोग जो कार्यकर्ता? क्यों नहीं करेंगे? आरपी सिंह में क्या कमी है? दूसरे जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे ज़्यादा जनसेवक हैं, संघर्ष किया, आरक्षण बचाओ के नाम पर किया,
दलितों अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर किया। अल्पसंख्यकों के गहरे सवालों पर उन्होंने लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक आंदोलन किए हैं। और जो बात आप कह रहे थे कि राशन की समस्या, और यही तो हमारी पार्टी इन्हीं समस्याओं पर लड़ती है। पेंशन, मकान, मोदी जी कहते हैं हमने सबको मकान बनवा दिए। हम अभी आपको एक सूची दे देंगे, मीरापुर क्षेत्र में ही कितने लोग बेघर हैं अभी तक, उनको मकान नहीं बनाए गए। और जो मकानों के लिए धनराशि दी जाती है उनसे क्षेत्रीय नेता रिश्वत लेते हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, 25,000, 30,000, 40,000 उनसे लिए। इसी सब के खिलाफ तो लड़ना है ना। ये तो नीचे धन और धरती बटके रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, इसी आवाज़ को उठाने वाली पार्टी है। देखिए ये तो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे। हमें अब जो आरपी सिंह सर, आरसी गेहरा राष्ट्रीय संयोजक। नाम बताओ सर जी, आप खुद परिचय दो। मेरा नाम आरसी गेहरा, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी। सर मैं बिल्कुल कंटे का सवाल पूछ रहा। आरपी सिंह की जड़ें इतनी मजबूत है यहाँ पश्चिम में, क्या आपकी पार्टी इनको जिता पाएगी या नहीं जी? क्योंकि जातिवाद ने 10 साल में जड़ें इतनी मजबूत कर ली, इतनी मजबूत कर दलित कैंडिडेट को देखते सार अदर बिरादरी भाग जाती है। क्या उन्हें आप जो इसकी तरफ ला सकते हैं, आरपी सिंह की तरफ? आपको शायद जानकारी नहीं है, आप सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि आरपी सिंह की जड़ें दलितों में। आरपी सिंह की जड़ें हर जाति में हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जब से हम काम कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें जो है क्या बोल रहे हैं, खड़ीक भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, चमार भी आते हैं, जाटो भी आते हैं, इवन जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको ओबीसी कहते हैं